नमस्कार दोस्तों, ये घटना चक्र निचोड़ श्रृंखला की चौथी वीडियो है, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के पे बनी ये वीडियो है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। फिर ये अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं, जिससे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो अब ये जो हमारा 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था, यह पूछता है कि यह आंदोलन विशेष तौर पे बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्गियों को सर्वाधिक प्रभावित किया था। ये इम्पोर्टेंट है। और निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग जो थे, इस आंदोलन से अप्रभावित रहे थे। एक और दूसरी बात यह है कि बुद्धिजीवी नगरी जो उच्च जातियां थी एवं उदार रजवाड़े थे, इन लोगों मतलब ये आंदोलन से प्रभावित थे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से राजा राम मोहन राय, ये RRMR है, मतलब राजा राम मोहन राय भारतीय जागृति का जनक कहते हैं इन्हें। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। फिर ये राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था, और उनके इनके नवीन विचारों के कारण 19वीं सदी में पुनर्जागरण का उदय हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं। ठीक, उसके बाद अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहते हैं इन्हें, उपाधि मिली है। फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। उसके बाद आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष कहते हैं, युग दूत कहते हैं। ये सब इनको उपाधियां मिली हैं, इनको लोग कहते हैं। इन्होंने इतना प्रभावशाली व्यक्ति थे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में कि पूछिए नहीं आप। और इनकी जितनी हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, ये इनके जो जितने प्रभाव से, जैसे आप सती प्रथा ले लीजिए, ऐसे इतने सती प्रथा को विलियम बेंटिक के द्वारा इन्होंने मिल के इनके प्रयासों से दूर हुआ था। तो शुरू करते हैं अब वीडियो। तो आत्मीय सभा का गठन यह 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था, एकेश्वरवादी मत का प्रचारक करने के लिए। एकेश्वरवादी, ये पूछा क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा का गठन एकेश्वरवादी मत के प्रचार करने के लिए किया गया है। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, पहले जब ये ब्रह्म समाज था, जब ब्रह्म सभा थी, जब 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, तो यह ब्रह्म सभा थी। उसके बाद इसका नाम आगे चलकर ब्रह्म समाज पड़ गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसार करने के लिए इन्होंने तत्वबोधनी सभा 1839 में बनाई थी। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक, उसके बाद राजा राम मोहन राय अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये बात है कि मुग़ल बादशाह जो अकबर द्वितीय था, वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, और 1830 में ये मुग़ल बादशाह के दूत बन के तत्कालीन ब्रिटिश जो विलियम चतुर्थ था उसके दरबार में गए थे उसकी पेंशन बढ़ाने के लिए। और राय जी जो थे, इनके इंग्लैंड के सम्राट मुग़ल बादशाह द्वितीय के मिलने पेंशन बढ़ाने के लिए और बातचीत करने के लिए गए थे, और इंग्लैंड ब्रिस्टल में ही उनकी मृत्यु हुई थी। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु जाती है, और यहीं ब्रिस्टल में इनकी समाधि बनती है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, आप पढ़ लिए। फिर अब आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस बंगाल में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक पिता कहा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने
बंगाल में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा है? तो हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। रामकृष्ण मिशन 1897 में कलकत्ता के बेल्लूर में हेडक्वार्टर्स का बना था। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था। ठीक, आगे देखते हैं कि शुद्ध वेदांत, मूर्ति पूजा, सभी धर्म सत्य हैं, और ये आपके जो परमहंस जी थे ये कहते थे। ठीक है, शारदा देवी जी थी, एक मिनट, जो शारदा देवी थी इनको शारदा मणि इनका मुखोपाध्याय इनका नाम था, इन्हें शारदा देवी कहते थे। 23 वर्ष के जब रामकृष्ण परमहंस जी थे तो ये 5 वर्ष की थी, तो 1859 में इनसे शादी हुई थी। ठीक है, और एक बात है कि रामकृष्ण परमहंस जी इस बात पे जोर दिया करते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबियों अपने अपने मार्ग से गंतव्य तक ध्यान करते हैं। एक ही लोग हैं, अलग अलग मार्गों से एक ही भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, प्रयास करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को व्याख्या को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहते हैं कि नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे उस समय। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें मतलब कि कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं, उन्होंने कहा था। ठीक, अब देखते हैं आगे, ये बात बतानी थी, ये थोड़ी ध्यान देने योग्य बातें थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी पे आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे, ये इनका नाम मूल शंकर था, और इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी जहाँ पुल टूटा था, मोरबी रियासत के काठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। और 1860 में ये स्वामी बिरजानंद मथुरा में इनसे मिले थे और इन्हीं से वेदों की शिक्षा ली थी। ठीक है, वेदों से शिक्षा, अब क्या है कि वेदों के शुद्ध अर्थ और धार्मिक अर्थ का अगाध श्रद्धा प्राप्त किया था स्वामी विवेकानंद जी से। और इसके बाद इन्होंने 1867 में जो पाखंड खंडनी पताका है, 1867 में ये पताका लड़ाई थी कहाँ, हरिद्वार से। और उनके जो क्या कहते हैं कि वल्लभाचार्य जो थे, इनके मतों को खंडित किया था। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया कि अपने जो इनके विचार थे, एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित किया था। और इनकी रचनाओं में और शामिल है, जैसे में कि पाखंड खंडन, फिर उसके बाद आपका वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य और अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि से इन्होंने सबसे वल्लभाचार्य के मतों का खंडन किया था। जैसे वेद भाष्य भूमिका से, और फिर आपका ऋग्वेद भाष्य से, अद्वैत खंडन से, और पंच महायज्ञ विधियों से इन्होंने वल्लभाचार्य के मतों का इनके मतों का खंडन किया था। ठीक, 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ठीक, और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर 1877 में आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर था लाहौर ले गए थे, और यहाँ जाने के बाद इसकी ख्याति थी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर अब इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा और आपका तंत्र मंत्र, कर्मकांड, पुराण, इन सबको क्या किया था, इन सबको स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी
पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इनका उद्देश्य था कि भारत में को धार्मिक और सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। इसीलिए इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र इन सब का स्वीकार इनको नहीं किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि आर्य समाज में नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए थे और 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया था। और क्या होता है कि एक गुट जो था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा गुट जो था वह पाश्चात्य गुट का विरोधी था। ठीक है। अब ये श्रद्धानंद और लेखराज मुंशी 1902 में गुरुकुल स्थापना करते हैं और ये हंसराज जी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, ये डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बल दिया। फिर आगे देखते हैं। तो आपने देखा था ऊपर एक लाइन कि जो डीएवी का फुल फॉर्म ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है और लाला लाजपत राय हंसराज ये दोनों लोग मिल के इसको किए थे। और ये तो हम बता ही दिए कि स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था सरस्वती जी ने। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। ठीक है। 1867 में हुई थी और ये आचार्य केशव चंद्र सेन जो थे इनकी प्रेरणा से आत्मा पांडुरंग जी ने किया था। महादेव गोविंद रानाडे ने 1869 में इससे ये जुड़े थे। जो प्रार्थना समाज है इससे महादेव गोविंद रानाडे 1869 में जुड़े थे, मतलब 2 साल जुड़े थे। क्वेश्चन कई बार पूछा, उसमें आत्माराम पांडुरंग जी का नाम नहीं दिया है, महादेव गोविंद रानाडे का नाम दिया है। तो जब ये जुड़ते हैं तो इसकी ख्याति और बढ़ती है, इसलिए देता है। तो दोनों लोग में से ऑप्शन आता है, तो जब पहले आता है तो आत्माराम पांडुरंग है, अगर ऑप्शन में रहेंगे तो नहीं है तो महादेव गोविंद रानाडे हैं। ठीक। और इस संस्था का प्रमुख जो उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री और पुरुष शिक्षा, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है। अब इसमें और है आगे। और रानाडे जी को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ये महादेव गोविंद रानाडे को। और शिव नारायण अग्निहोत्री जो जी थे उन्होंने क्या हुआ था कि 1887 में देव समाज का लाहौर में स्थापना किया था। ठीक है। देव समाज का 1887 में स्थापना की थी लाहौर में। और इनकी बुक का नाम है देवशास्त्र। जो शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे ये ब्रह्म समाज के पहले अनुयायी थे और इस समाज के ये समाज इनका बनाया था अपना, इसके उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया था। फिर आगे देखते हैं कि धर्म सभा नाम से 1830 में राधाकांत देव ने क्या कहते हैं कि धर्म सभा नामक एक संस्था, मतलब धर्म सभा का स्थापना किया था राधाकांत देव जी ने और सामाजिक धार्मिक सुधारों का जो विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, याद रखिएगा। फिर गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी कहे जाते हैं और महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे ये गोपाल हरि देशमुख। और जो गोपाल हरि देशमुख जी थे ये क्या कहते हैं कि आपका जो पेशे की दृष्टि से ये न्यायाधीश थे और 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य भी रहे थे, याद रखिएगा। फिर महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान विष्णु परशुराम पंडित ने विडो रीमैरिज की स्थापना करके किया था 1850 में। महाराष्ट्र में ये प्रथम अभियान था जो विष्णु परशुराम शास्त्री जी पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ज्योतिबा फूले जी गुलामगिरी लिखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं और ब्राह्मणों के विरोधी थे, पाखंडी ब्राह्मण और
अवसरवादी जैसी इन्होंने पुस्तिका लिखी थी। देखते हैं इनके बारे में। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले जी ने की थी। और इनका जन्म आपका 1827 में हुआ था एक माली परिवार में। और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन संचालन किया था। इनकी पुस्तक गुलामगिरी थी। ये पीछे कट गया है, यहाँ पे है अवसरवादी के बाद गुलामगिरी थी। और इनके संगठन जो सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। आगे देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग का आंदोलन 1861 में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो 1861 में शुरू करते हैं। अब इनके बारे में है कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन थे बैंकर तुलसीराम। इन्हीं को ही शिवदयाल साहब कहते थे, कहा जाता था। बाद में स्वामी जी महाराज के भी नाम से इन्हीं को जाना जाता था। ठीक है, इनके नाम से लोकप्रिय हुए। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर को और गुरु की महत्ता को असंतों के साथ जैसे सत्संग है तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है, अब जानते हैं BM मालाबारी पारसी विधवा बाल विवाह 1891 जो एक्ट आया था 1891 में, उसके बारे में। तो 19वीं सदी के BM मालाबारी जी 19वीं सदी के महानतम ये पारसी समाज सुधारक थे। इनका पूरा नाम है बहराम जी M मालाबारी। और इनका जन्म था जो बड़ौदा में पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र संपादन भी किया था। और 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसमें जो शादी करने की बच्चियों की उम्र थी वो 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई थी, जिसका बाल गंगाधर तिलक जी ने विरोध भी किया था। ये इनकी उससे पारित हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 में MG रानाडे और रघुनाथ राव जैसे इन लोगों ने शुरू किया था। तो ठीक है, अब ये क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में जैसे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में की गई थी और MG रानाडे जी और रघुनाथ राव जी ने किया था। इसका जो उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य, वो बाल विवाह और आपका बहुविवाह और कुलीनवादी जैसी कुप्रथाओं का समापन करने के लिए किया गया था। ठीक है, और 1850 में एक काम हुआ था कि जाति अक्षमता कानून कास्ट डिजेबिलिटी एक्ट द्वारा हिंदुत्व के धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक, अब आगे देखते हैं। वही जो है ये 1856 या 50 है। तो यही धर्मांतरित व्यक्तियों को नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए। फिर 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था की भूमिका केशव चंद्र सेन की थी। इसमें 14 वर्ष बच्चियों का और लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों का 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट देख लिया हम लोग, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ था, लेकिन बाद में अपनी बेटी की शादी बिहार में कर दिए थे, कूच बिहार के राजा के, तो इनका विरोध भी हुआ था। फिर यहीं जो थे अजमेर के न्यायाधीश थे हरिविलास शारदा जी। इनके प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून आया था, 1929 में आया था। इसमें भी आपका 14 वर्ष और 18 वर्ष उम्र रखी थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और ये न्यूयॉर्क USA में हुआ था। ब्लावेस्की अल्काट और विलियम क्वान ने मिल की स्थापना की थी और एक रसिया के थे और ये USA के थे। फिर 1882 में अडयार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर बना था, इंडिया में, मद्रास में। उसके बाद 1889 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी सदस्य बनी थी एनी बेसेंट। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी में। और ये भारत के जो प्राचीन संस्कृति थी इसकी समर्थक थी, इसलिए यहाँ के लोग इनको बहुत मानते भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो लिखा है प्राचीन हिंदू धर्म, क्या श्रीमती जो एनी बेसेंट थी वो प्राचीन हिंदू धर्म
को विश्व का अत्यधिक, जो हिंदू धर्म था, अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना था। और जो ब्रह्म विद्या थी, जिसे थियोसॉफी कहते थे, ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण भारतीय लोग बेसेंट से जुड़ सके और इनको मानते भी थे। इनकी सफलता का मुख्य कारण यही था। रानाडे जी के शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर ये क्या कहते हैं कि, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में आपका बनारस के जो 21वां अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और 1910 के उपरांत जब ज्योतिबा फुले जी का मृत्यु हो गया था, तो इनसे प्रेरित नहीं, 1910 में उनके उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित थे मुकुंदराव पाटिल जी और शंकरराव जाधव जी। इन्होंने ज्योतिबा फुले से इंस्पायर होके बहुजन समाज की स्थापना की थी, जो एंटी ब्राह्मण था, एंटी कांग्रेस था, दोनों था ये। ठीक है। और क्या हुआ था कि 1899 में नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में इन्होंने तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। और फिर उसके बाद जो तिलक जी थे, उनसे अगर पूछा गया था एक बार कि यदि मतलब भगवान के बारे में, तो उन्होंने कहा यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। ठीक है, ये तिलक जी ने कहा था। और तिलक जी को लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। ठीक। उसके 19वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन से अप्रभावित निर्धन सर्वसाधारण वर्ग था। और पूछेगा किस वर्ग को, तो पश्चिमी हिंदू सभ्यता के सर्वप्रथम प्रभावित शिक्षित और हिंदू वर्ग और मध्यम वर्ग थे, भी था। टेबरनेकल ऑफ द ये लिखा है, टेबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था। सुलभ समाचार पत्र। ठीक। फिर आपका पूछता है कि कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर और आपके ये शामिल थे, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम। ठीक। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में आपका केशव चंद्र सेन ने की थी, जब इनका मतभेद हो गया था इनसे देवेंद्रनाथ टैगोर से। तो फिर उसके बाद 1878 में जब इन्होंने अपनी बिटिया की शादी कर दी थी, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के इनकी लड़की थी, तो ये इसमें बंटवारा हो गया था भारतीय ब्रह्म समाज में। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जी ने किया था। यही लिखा है इसमें, केशव चंद्र सेन के विवाह के विरोध में। ये अपनी बिटिया का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देते हैं। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में समाचार चंद्रिका ये भवानी चरण बंदोपाध्याय निकालते थे। संवाद कौमुदी भवानी चरण बंदोपाध्याय, पहले जो संवाद कौमुदी आती थी राजा राम मोहन राय की, इसमें भवानी चरण बंदोपाध्याय संपादक थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत कराया था नियम 17 के तहत। और विलियम बेंटिक गवर्नर, उस समय गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। ब्रह्म समाज में एंटी मूर्ति पूजा थी। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया था। अब वेदों को त्रुटिहीन नहीं माना था। ठीक है। वेदों को त्रुटिहीन दयानंद सरस्वती जी ने माना था। और न्यू हिंदुज्म की किसने दिया था? न्यू हिंदुज्म तो विवेकानंद जी ने दिया था, ये भी याद है रखिएगा। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं।
ये भी याद रखिएगा, ये फैक्चुअल है और घटना चक्र के क्वेश्चन के हिसाब से है, तो जितना कहानी बन सकती है उतना कहानी बना देते हैं। और ये जो जितना याद रखना है तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी होती है, तो देखते चलते हैं जल्दी जल्दी। एक शिष्या थी विवेकानंद जी की, सिस्टर निवेदिता उनका नाम है, ये उनको सिस्टर निवेदिता कहा जाता था। वो कहती थी कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, हर तरफ भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है, इन्होंने कहा है। फिर अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं है, और बुरे से भी बुरे देश जो अच्छे से भी अच्छा विदेशी हाँ, बुरे से भी बुरा देसी राज, अच्छे से भी अच्छा विदेशी राज से अच्छा है। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा, दयानंद ने लिखा। पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो ज्योतिबा फूले जी का था। सार्वजनिक सत्य धर्म इनकी पुस्तक थी। फिर आपका और जो जी एच देशमुख जी थे, आत्मनिर्भरता और पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। खादी वस्त्र पहनकर ये दिल्ली दरबार में 1877 में गए थे। फिर पूछता है सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1911 में। ये कौन किया था, तो नारायण मल्हार जोशी जी ने किया था। इसके पहले अध्यक्ष चंदावरकर जी बनाए गए थे। ठीक है, फिर देखते हैं कि सेवा समिति की स्थापना 1914 में हृदयनाथ कुंजरू जी किए थे। ये वही हृदयनाथ कुंजरू जी हैं जो आज़ादी के बाद जो फजल आली आयोग बनता है उसमें सदस्य बनते हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर जी। और उसके अध्यक्ष मतलब समिति के अध्यक्ष कौन था, तो फजल अली जी थे। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना होती है, चंदावरकर भंडारकर जी 1900 में करते हैं लोग। फिर आपका सॉरी, ये थोड़ा भूल गए थे, ये 1876 में दिल्ली दरबार में गए थे, मैं ऐसे वीडियो छोड़ के थोड़ा देखने लगा था। और ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, चंदावरकर और भंडारकर जब 1903 में देश में तत्कालीन प्रमुख सामाजिक सुधारकों चंदावरकर और भंडारकर जी ने किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो था, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 में स्थापित किया था, ये याद रखिएगा। ये सोशल सर्विस लीग की स्थापना तो हो गई है। फिर हम कहाँ थे, ये राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये वीर सलिंगम जी ने किया था 1878 में, राजमुंदरी का। फिर भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो था 1887 में, ये महादेव गोविंद राणा जी और रघुनाथ राव जी ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वह अपने कार्यक्रमों में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अलग से ये बनाया था। ठीक है, विनोबा भावे जी ने सर्वोदय समाज से पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए भी काम किया था, मतलब सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। जो पाकिस्तान से आए थे शरणार्थी, उनके लिए बहुत काम किया था। डलहौजी का जो राज्य हड़पने का सिद्धांत था, 1848 में सतारा को हड़पा था, ये देखे हम लोग। डी.के. कर्वे ने विधवाश्रम की स्थापना की थी, विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना किया था उन्होंने, उनको सिलाई सीखना, ऐसे जितने भी आत्मनिर्भर वाले काम थे उन्होंने उसके लिए उस समय शुरू किया था। विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी थे। 1872 में जो आपका जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था उसमें महिलाओं की उम्र 14 और पुरुषों की 18 थी। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो 12 वर्ष कर दी गई थी, मतलब जो 1891 में आया था, तिलक जी इसका विरोध किए थे। ठीक है, फिर इंडियन इंस्पेक्टर जो था और वाइस ऑफ इंडिया, ये बी.एम. मालवारी जी आपका लिखते हैं। ठीक, 1829 में शारदा एक्ट आता है, वही बताया था ऊपर, जिसमें 14 वर्ष बच्चियों का है और 18 वर्ष लड़कों की उम्र शादी की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यतः कौन था, तो एनी बेसेंट के कारण से था ये। ब्रह्म समाज का स्थापना कलकत्ता में, मानव धर्म सभा की स्थापना आपका सूरत में, आर्य समाज 1875 के इसकी स्थापना मुंबई में, और नदवा उल उलमा की स्थापना पूछता है तो लखनऊ में। ठीक, ये ख़त्म होने वाला, बस जो फैक्ट है देख लीजिए। फिर आपका अरे यार, फिर ये जो 1826 में जूरी अधिनियम आया था, राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। यूरोपियों की सुनवाई हिंदू मुस्लिम मतलब जो जज थे वो नहीं कर सकते थे। और एम.सी. सीतलवाड़ और बी.एन. राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये सर्वेंट
सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की, जो 1905 में ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की थी। इसमें श्रीनिवास शास्त्री, एन.एम. जोशी, हीरालाल कुंजरी भी शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपका राजा राम मोहन राय, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है, मतलब जिसे वेदांत कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं, इन्होंने बताया था। केशव चंद्र सेन जो थे, ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया था। रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना 1851 में नौरोजी फुरदोंजी ने किया था, ये याद रखिएगा, रहनुमाई मजदेवसन की स्थापना। ठीक, अब बस लास्ट है। अब ये है कि नारी उत्थान के लिए ज्योतिबा फूले जी ने गर्ल्स स्कूल की स्थापना, भारत का पहला। फिर महागोविंद रानाडे जी ने, इनकी पत्नी जो थी रमाबाई जी, इन्होंने सेवा सदन की स्थापना की थी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधीनगर में नहीं हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दारुल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने किया था। देवबंद आंदोलन पूछता है कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। ननौतवी गंगोही और सैयद अहमद आबिद और जुल्फ़िकार अली ने किया था। और फिर आगे देखते हैं, बस लास्ट लाइन पूछता है कि देवबंद आंदोलन, ये होगा ना, एक मिनट। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, मंदिरों में भ्रष्टाचार, एक क्या हुआ था कि जो वहाँ का पुजारी था उसमें अवैध संबंध में पकड़ा गया था और धन का मतलब कहीं दुरुपयोग करता था। हाली पद्धति क्या थी? तो बारदोली में, जो बारदोली का क्षेत्र था, कपिल राज जनजाति में बधुआ मजदूरी होती थी, तो उसमें हाली पद्धति थी, उसी के लिए था ये। सरदार पटेल जी इसमें नेतृत्व किए थे। अभिनव भारत समाज की स्थापना वी.डी. सावरकर जी ने किया था 1904 में। मित्र मेला का नाम बदल कर किया था 1899 में, इन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी। उसी का नाम महाराष्ट्र में इन्होंने जब गुप्त बैठक बुलाई थी तो उसी में इसका नाम अभिनव भारत कर दिया था। अब वीडियो 32 मिनट की हो गई है। अब अगला भारत से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, इसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अब चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये पूरा इतने अच्छा नोट्स आप बनाने में आपको टाइम लगेगा, मेरा बनाया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।